बच्चों देखिए, आपने देखा होगा कि अगर किसी हम पिंड को फेंकते हैं, मुक्त गति देते हैं, तो हमें देखने को ये मिलता है कि यह पिंड जो है एक पथ अपनाता है, यानी कि एक पथ पर चलता है और उस पथ का आकार निश्चित रहता है। यानी कि पथ का जो शेप कहूं मैं, आकृति कहूं, वो निश्चित रहती है, जिसे हम परवलय कहते हैं। तो आखिर किस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि विक्षेप की गति का पथ परवलाकार होता है? और यह प्रश्न ज्यादातर हमारे विद्यालय में यानी कि स्कूल के जो एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनमें पूछा जाता है। तो किस तरीके से सिद्ध करेंगे देखेंगे बच्चों मेरे। मैं हूं सिद्धार्थ रितश और आप देख रहे हो विद्यापति यूट्यूब चैनल। तो चलो फटाक से स्टार्ट करते हैं आज अपनी अपनी पढ़ाई। तो अपनी पाठशाला बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, यही सिद्ध करना है और उसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो हेडिंग डालिए बच्चों अपनी कॉपी में, प्रक्षेप का पथ, विक्षेप के पथ की समीकरण, विक्षेप के पथ की समीकरण, ये आप हेडिंग डाल लीजिए। बेटा इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अभी ये इक्वेशन होती क्या है? देखिए, ये आप कैसे निर्देशांक तल में बताएंगे? तो कुल मिला के ये x और y में एक संबंध है जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताती है कि आपका अगर x जो कोऑर्डिनेट है इस तरीके से निर्भर करेगा y पर, या y कोऑर्डिनेट इस तरीके से x पर निर्भर करेगा, ये हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से पता चलता है। और उसके अंदाजे से हम उन्हें x और y बिंदुओं को अगर हम निर्देशांक तल में व्यक्त कर दें तो हमें पता चल जाता है कि इस प्रकार की हमारी आकृति रहेगी पथ पर चलने की, या पथ की आकृति रही होगी। तो यही होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो बेटा चलो देखते हैं प्रक्षेप के लिए क्या होता है। तो मान लीजिए आपका ये बेटा यहां से ये आपका y है और ये आपका बेटा x है। यहां से किसी कोण पर हमने किसी पिंड को फेंका, u प्रारंभिक वेग, थीटा कोण है। मान लीजिए किसी टाइम पर यह बिंदु P पर है, इस बिंदु P के x तथा y कोऑर्डिनेट है। तो आपकी बच्चों देखो बेटा, यहां से ये मूल बिंदु है अपना, यहां से ये O है, यहां से यहां तक की दूरी x हो गई और यहां से यहां तक की दूरी y हो गई, और O से P तक जाने में से t सेकंड का समय लग रहा है। तो हम देखें भाई, अगर मैं यहाँ पे जो आपका वेग सदिश है उसको बना दूं बेटा, तो यहाँ पे ये थीटा, तो यहाँ आ गया बेटा आपका u cos थीटा और यहाँ पर आ गया आपका u sin थीटा। तो ये चीज हमें पता चल गई। आगे की बात करते हैं बच्चों कि अगर मैं बात करूं t सेकंड में आपका ऊर्ध्व की दिशा में विस्थापन क्या हुआ, तो गति की द्वितीय समीकरण का प्रयोग करते हुए मैं लिखूंगा u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। अगर मैं बात करूं कि क्षैतिज की दिशा में क्या विस्थापन हुआ, तो क्षैतिज की दिशा में जो एक्सेलरेशन है या त्वरण है वो शून्य है, तो यह एक समान गति हो गई। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो u t और u x है, यानी कि u cos थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ax की जगह 0 t स्क्वायर। तो u cos थीटा गुणा t। तो बच्चा अगर मैं यहां से t का, देखो मुझे y और x में संबंध चाहिए, तो t को यहां से हमें एलिमिनेट करना होगा, प्रतिस्थापित करना होगा। तो t बराबर अपना हो जाएगा x बटे u cos थीटा। अब x बटे u cos थीटा अगर t है तो y में हम ये मान रख देते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, y बराबर आ जाता है आपका u sin थीटा। बच्चों इसकी जगह मैं यहां कर देता हूं, ज्यादा अच्छा है। तो देखिए यहां पर देखिएगा y बराबर अपना आ जाता है बेटा u sin थीटा, t की जगह x बटे u cos थीटा माइनस का 1/2 g x। अब क्या है आपका t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए y बराबर हो गया आपका x स्क्वायर टेन थीटा, माफ कीजिएगा यहाँ पर x आएगा बच्चों, x टेन थीटा, u ने u को मार दिया, माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका ऊपर यहां पर g आएगा जी एक्स स्क्वायर।
तो आप देख सकते हो ये y और x में, देखिए x की घात 2 है और y है, या मैं कहूं x के लिए ये एक द्विघात समीकरण है, x के रूप में ये एक द्विघात समीकरण है, जो कि मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हो जो मैंने मूलभूत गणित की अवधारणा बताई है, यानी कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स या भौतिक गणित पढ़ाया है, उसमें आपको मैंने परवलय समझाया था। उसमें ये बात कही थी, अगर इस तरीके का आपको देखने मिलता है कि किसी की एक की घात तो एक हो और दूसरे की घात 2 हो अधिकतम, तो ऐसी परिस्थिति में वो समीकरण आपकी परवलय को निरूपित कर रही होती है या फिर व्यक्त कर रही होती है निर्देशांक तल में। तो यहां पर यह समीकरण भी परवलय को व्यक्त करेगी। उपरोक्त समीकरण निर्देशांक ज्यामिति में परवलय को व्यक्त करती है। तो अतः यह सिद्ध होता है कि आपका प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो बेटा इसे फटाफट से आप लोग नोट कर लो। इसके बाद एक और रूप है इस समीकरण का, वो देखेंगे। आइए बच्चों देखते हैं ये प्रक्षेप की जो हमने समीकरण निकाली थी ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो हमने समीकरण निकाली थी, इस समीकरण का क्या दूसरा रूप भी कोई हो सकता है? तो देखते हैं बच्चों कि क्या हो सकता है इसका दूसरा रूप। मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, x टेन थीटा को मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x टेन थीटा, तो हो जाएगा 1 यहां पर आ जाएगा माइनस 1/2 जी एक्स बाहर चला गया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। ये आ गया बच्चे। तो y इज इक्वल टू हो गया x टेन थीटा 1 माइनस एक्स जी टू यू स्क्वायर। अब देखिए यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये हुआ कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू हो गया बेटा आपका x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा इस g को भी नीचे ऐसे लाके लिख सकते हैं। तो अगर कुल मिला के देखो तो ये जो बन रहा है ना फैक्टर आपका, ये रेंज है। तो y बराबर आ गया आपका x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो आपका रेंज बराबर, मतलब आपकी जो एक और समीकरण है भाई, वो आ गया y बराबर x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। आपकी एक और समीकरण, मतलब जो आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है या प्रक्षेप की पथ की समीकरण, इसका एक और रूप है। और ये बच्चों बहुत काम में आता है, बहुत से ऐसे सवाल है जिसे हल करेंगे तो इसका उपयोग करेंगे, तो इसे हमें नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद कुछ सवाल देखेंगे कि किस तरीके से प्रक्षेप की पथ की समीकरण का प्रयोग करके हम सवाल कर सकते हैं। तो फटाक से नोट कर लो बच्चों स्क्रीन पॉज करके। आइए बच्चों एक प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न है देखो, कि भाई एक यहां पर पोल है, ठीक, देखिए ध्यान से, पोल है ये कुछ इस तरीके से, यानी कि खंबा है। इस खंबे की हाइट जो है ये h है, ठीक है, हमें ये ज्ञात भी करनी है। अब ध्यान से देखिए, यहां से 45 डिग्री के कोण पर u वेग से एक हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, और जो जिस हम बिंदु से फेंक रहे हैं ना, ये पोल के जो आपका नीचे का पॉइंट है, फुट है, यानी कि निचला तल है, और जिस बिंदु से हम फेंक रहे हैं, इनके बीच में जो है आपका a दूरी है, ये खंबा है आपका।
और यहां से b दूरी पर जाके ये दूर गिरता है, ऊपर ये जस्ट टच करता हुआ जा रहा है। तो पूछा इसने कि बताइए कि भाई ये खंबे की हाइट क्या है, यहां से 45 डिग्री के कोण पे फेंका है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को बच्चों 45 डिग्री के कोण से फेंका है, और ये जो जिस बिंदु से फेंका है इस बिंदु से एक a दूरी पर खंबा स्थित है। अब ये जो है बच्चे ये इस तरीके से जाती है कि इसको ये छूती हुई खंबे के जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको छूती हुई जाती है ऐसे करके, और यहां जाके खंबे से जो खंबे का निचला बिंदु है इससे b दूरी जाकर गिरती है। तो पूछ रहा खंबे की हाइट क्या होगी ये बता दो। तो भैया अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये जो कुल दूरी है जो क्षैतिज परास है जिसे हम रेंज कहते हैं वो हो गया r इज इक्वल टू a प्लस बी। अब अगर तुम्हें याद हो y बराबर क्या होता है, y बराबर हमने पढ़ा था x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो अगर मैं इस बिंदु के आपको निर्देशांक बोलूं तो भाई a कॉमा h हो गया। तो क्योंकि यह बिंदु इस पथ पर स्थित है तो इस समीकरण को हमें क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर x का मान कितना है a, tan थीटा कितना है 45, 1 माइनस a बाई आर कितना है a प्लस बी, सारा मान रख दिया। तो ये हो गया a, और देखो इसको हल करोगे तो a प्लस बी माइनस है तो b अपॉन a प्लस बी। तो कितना आ गया बेटा, ये h बराबर आ गया a b a प्लस बी, ये आ गया बेटा आपका h बराबर। था आसान, अच्छा प्रश्न। बताइए बच्चों कैसा लगा प्रश्न, बढ़िया था ना। एक और प्रश्न देखो, ध्यान से देखना कि यहां पे कुछ इस तरीके से एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो ऊंचाई वो h है, ये कोण आपका अल्फा है, ये कोण आपका बीटा है, और यहां से एक पिंड को फेंका है बच्चों, यहां से एक पिंड को थीटा कोण पर u वेग से, ये थीटा कोण से फेंका है u वेग से, और ये कुछ इस तरीके से गया है कि त्रिभुज के सारे शीर्षकों को छूता हुआ जा रहा है। ठीक, ध्यान से देखिए एक बार। तो आपको प्रूफ करना है tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये प्रूफ करना है। आप लोग इसे नोट करिए जल्दी से एक बार। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका हल। तो यहां से थीटा, ये कोण कोण जो प्रक्षेप्य कोण है वो थीटा है, और यहां से इस तरीके से फेंका है कि त्रिभुज के ये तीनों शीर्षों को छूता हुआ जा रहा है। तो सिद्ध हमें ये करना है। अब देखो क्या करो कि मान लो ये दूरी आपकी a है और ये दूरी आपकी b है। तो चलो tan अल्फा देख लेते हैं बच्चों कि tan अल्फा का मान क्या होगा। तो tan अल्फा अगर मैं लिखूं तो भाई इस त्रिभुज में h बटे a हो जाएगा tan अल्फा, और इसी तरीके से h बटे b हो जाएगा आपका tan बीटा, ये हो जाएगा बच्चों। अब और समझते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं रेंज कितनी दिख रही है, तो वो दिख रही होगी a प्लस बी। अब इस बिंदु जो ये ऊपर वाला शीर्ष है, इस बिंदु के अगर मैं निर्देशांक पूछूं तो a और कॉमा h होगा ये। अब आपको पता है कि जो आपकी प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण जो मैंने आपको दूसरी बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बराबर है y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बटे आर। अब ये समीकरण देखो x tan थीटा 1 माइनस एक्स और a प्लस बी आपका हो गया r। तो बेटा इस समीकरण को ध्यान से समझो कि ये जो आपका बिंदु है ये इस प्रक्षेप्य के पथ पर है, और अगर ये प्रक्षेप्य के पथ पर है तो निश्चित तौर पर इस समीकरण को संतुष्ट करता होगा। तो y का मान हमने h रखा, x का मान a रखा, tan थीटा 1 माइनस a, और यहां पर आपको देखने को मिलता है a प्लस बी। ये समझे हम भाई। अब यहां से देखो h बटे a, इसको बच्चे मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। h बराबर आया है आपका a tan थीटा 1 माइनस, अच्छा इसे और हल कर दें तो देखो ये हो जाएगा b बटे a प्लस बी से a घट गया तो b a प्लस बी हो गया। तो देखो बेटा ये हो गया h बाई ए tan थीटा, और ये हो गया आपका b a प्लस बी। अब एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, tan थीटा देख लेते हैं क्या हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, h बाई ए प्लस बी बटे बी। तो और देखो तो क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका h, इधर आ जाएगा 1 बटे बी
प्लस 1/a, तो टेन थीटा आ गया। भाई h/b क्या है, टेन बीटा। h/a क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, h/b प्लस h/a, तो h/b क्या है, टेन बीटा, और h/a क्या है, टेन अल्फा। तो हमें समझ में आ गया भाई। तो ये हो गया आपका टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और ये हो गया हल। तो टेन थीटा बराबर बच्चों आ रहा है आपका टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। एक और प्रश्न देखा हमने, फटाफट बच्चों से नोट करिए, स्क्रीन पॉज करिए और नोट करिए।